नमस्कार दोस्तों, आद्या शक्ति में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है। इंसान जब मर जाते हैं तो फिर उसको अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है, और कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो रात में उसके शव का दाह संस्कार क्यों नहीं किया जाता। जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो लोग उसके शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ते। आखिरकार क्यों शव के चारों तरफ अगरबत्ती और धूपबत्ती को जलाया जाता है। क्यों लोग दाह संस्कार के बाद उसकी राख को नदी में प्रवाहित कर देते हैं, जो हर किसी के मन में कभी ना कभी जरूर आए होंगे। लेकिन बहुत कम लोगों को इन सवालों के सटीक जवाब पता होंगे, और आज हम इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाबों को बताएंगे। आपने देखा होगा कि लोग किसी के शव को अकेला नहीं छोड़ते, लेकिन अगर आप हमसे पूछे तो आपको बता देती ऐसी परिस्थितियां होती है जब किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसके शव का दाह संस्कार के लिए इंतजार किया जाता है। सबसे पहले अगर किसी इंसान की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो हिंदू धर्म के अनुसार शव का दाह संस्कार अगले दिन सूर्योदय के बाद ही हो सकता है। इस दौरान उस व्यक्ति के शव को रात भर घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को उसी शव की रखवाली करनी पड़ती है। ऐसा कहा जाता है कि यदि उस व्यक्ति के शव को रात में जला दिया जाए तो उस व्यक्ति की आत्मा को कभी भी मुक्ति नहीं मिल पाती और उसकी आत्मा का अगला जन्म आशूर नव्या विश्वास जैसे योनियों में होता है। मृत्यु पंचक काल में हुई है तो जब तक पंचक काल समाप्त नहीं हो जाता तब तक शव को घर में रखा जाता है और किसी न किसी को शव के पास रहना पड़ता है। गरुड़ पुराण सहित कई किताबों में लिखा है, यदि पंचक काल में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके साथ उसी के खानदान में 5 अन्य लोगों की मौत भी हो जाती है। इसी डर के कारण दाह संस्कार के लिए काल के खत्म होने का इंतजार किया जाता है। लेकिन इसका समाधान भी है कि मृतक के साथ 5 पुतले अर्थी पर रखकर इन 5 को भी पूरे नियम के साथ अंतिम संस्कार किया जाए। ऐसा करने से दोष समाप्त हो जाता है। संसद काले ऐसा समय होता है जो 12 साल बाद आता है। इस दौरान हम कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर सकते। तीसरा यह कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसका संतान उसके पास नहीं है तो व्यक्ति के दाह संस्कार के लिए उसके पुत्र या पुत्री के आने का इंतजार किया जाता है, और जब तक उसका पुत्र या पुत्री वापस नहीं आ जाता तब तक शव को घर में रखा जाता है। कहते हैं पुत्र या पुत्री के हाथों की संस्कार होने पर मृतक को शांति मिलती है, वरना उसकी आत्मा भटकती ही रहती है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, किन्नर के मरने पर उसका संस्कार नहीं किया जाता है। अब बात आती है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके शव को एक पल के लिए भी अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता। उसके पीछे कई कारण हैं, जिसमें सबसे पहला यह कि जैसे किसी इंसान की मौत होती है, उसके शरीर के अंदर तरह तरह के केमिकल एक्टिवेट हो जाते हैं और जो शरीर को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू करने में सहायक होते हैं, और उसे शरीर से एक गंध निकलती है जो कीड़े मकोड़े और मांसाहारी जीवों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ऐसे में शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उसके आसपास कीड़े मकोड़े, चींटियां और जीव जंतु, यहाँ तक कि कुत्ते भी चाटने लगेंगे। इसलिए कोई ना कोई व्यक्ति शव के पास होता है। रात में मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो भटक रही बुरी आत्माएं उसके शरीर में प्रवेश कर सकती है, और अगर ऐसा हो गया तो मृतक के साथ साथ परिवार को की इस भयंकर संकट का सामना करना पड़ सकता है। यही कारण है कि शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि मृतक की आत्मा वहीं पर रहती है। जब तक उसका शरीर जल नहीं जाता तब तक उसका शरीर से किसी न किसी रूप से जुड़ाव रखता है, ताकि वो अपने परिजनों को खुद के लिए रोते बिलखते भी दिखता है। ऐसी स्थिति में अगर किसी इंसान के शव को अकेला छोड़ दिया जाए, उसका मन और ज्यादा दुखी हो जाता है। हालांकि अधिकतर लोग मृत्यु के बाद गहरी नींद में चले जाते हैं। बहुत ज्यादा ताकतवर दिमाग वाले लोग ही मृत्यु के बाद यह जान पाते है कि मैं मर चुका था।
अगर आपको हमारे वीडियो द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।